हलीमा ने कर दिया ट्यूशन टीचर को वायरल, लेकिन करने के लिए किसने किया मजबूर? सटारा बीबी ने। ट्यूशन टीचर बहुत अच्छी है, बिल्कुल उसी तरह जैसे अमीर अलिशबा के पीछे पड़ी थी हाथ धो के। अमीर अलिशबा वायरल हो गए, मैडम नीचे गिर गई। अब ट्यूशन टीचर इतनी इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाती है कि मैं आप लोग को क्या बताऊं। वो तो तुम लोग अभी मेरी वीडियो में देख पाओगे कौन वीडियो की मैं बात कर रही हूँ। इंस्पायर होते हैं लोग उसके वीडियो से, तो वो अच्छी अच्छी वीडियो बनाएगी, लोग इनको देखेंगे या टीचर को देखेंगे कि या इसके फेरी टेल सुनेंगे। तो ये जो कहानी बता रही थी कि मैं कपड़ा मांग के पहन रही थी, भाई ये कभी मांग के पहनी नहीं है। और घोचू के जो साइड इनकम है ना, वो भी आज मैं आप लोग को सुनवाती हूँ। तो घोचू के पास साइड इनकम भी आती है, लेकिन ये औरत बेचारी शादी से गरीब है। बाप के घर अमीर थी, शादी के बाद गरीब हो गई, बॉयफ्रेंड्स मिले वो भी फकीर मिले। अब उसके बाद में जब कोसर मिली है तो इसके ये बेचारी हो गई बेहद अमीर। आज जो है ना, भूलते भूलते फिर तकलीफ कम हो जाती है। अच्छा, दुख किस बात का हुआ? जैसे आज आपको पता है कि कार्ड घर पे आया हुआ था शादी का। अच्छा, ये कार्ड आज नहीं है, कुछ दिन पहले का ही था। आज मैंने जैसे देखा तो मुझे याद आ गया, और जैसे याद आया आज मैंने अपनी साड़ी भी निकाली, ये सब कुछ किया कि नहीं मुझे शादी पे जाना है। फिर साड़ी को मैंने देखा कि कराची में ना जितने भी रिलेटिव हैं, जहाँ जहाँ शादी हुई ना, मैंने हर जगह पे यही वाली साड़ी बहुत दफा पहनी है। और लास्ट टाइम तो मेरी कजनों ने भी सब ने कहा कि अब बस कर दो इसको, और कितना पहनोगी। तो इसी वजह से मेरे हस्बैंड भी आज खुश थे, उनको जमीन के पैसे आज मिलने थे। तो मैंने कहा कि मुझे एक ड्रेस ला दें, तो खैर वो मेरी बात उन्होंने मानी और फिर मेरे साथ भी गए। और जैसे मैं वहां पर ड्रेस लेने के लिए गई, काफी महंगे थे। मैं अपनी तरफ से ऐसा सोच रही थी कि कुछ मुझे सस्ता मिल जाए, मैं ज्यादा महंगा नहीं लेना चाहती क्योंकि एक दिन का फंक्शन है। फिर ये भी था कि एक दिन का फंक्शन है, मैं एक दिन वैसे भी कोई ड्रेस एक दफा पहन के फिर उसको ये नहीं है कि दोबारा यूज नहीं करती, मैं उसको बहुत सारे फंक्शन पे चलाती हूँ। अच्छा, फिर 2-3 मार्केट गई। वाह 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 वाह। हाय फ्रेंड्स, आई एम बैक। कैसे हो मेरे प्यारे प्यारे बच्चा लोग? हम तो ठीक है, अल्लाह की शुक्र है। तो हाँ जी, कल हम लोगों ने एक बहुत प्यारी सी स्टोरी, बहुत दुख भरी कहानी, बहुत दिल को दर्द देने वाली कहानी सुना। उसके बाद हमें तो नींद ही नहीं आई। काफ़ी लोग तो कहानी सुनने के बाद रात भर सोए होंगे, लेकिन उस कहानी को तुरंत सुनने के बाद मेरे पास एक क्लिप पड़ा था जो मैं अभी आप लोगों को आगे लगा के दिखाई हूँ, जहाँ पे इस औरत ने ये कहा था। पहले मैं क्या करती थी स्टार्टिंग में, जब रिएक्शन देना स्टार्ट किया, इसके झूठ जहाँ जहाँ पकड़ी जाती थी मुझसे, मैं क्लिप कट कट करके रख लेती थी। मोबाइल में नहीं यार, हार्ड ड्राइव में पीसी पे रखती थी। तो अभी जल्द मैंने अपना पीसी बेचा था ना, मैं बताई भी थी कि मेरा पीसी बिक गया, आज मैं परेशान हूँ। तब मैंने उसको एक अलग से हार्ड ड्राइव में रख लिया। उसके हार्ड ड्राइव वैसे भी हम लोगों ने नहीं दिया बेचने, जिसको बेचा चेंज करके दिया, लेकिन वो उसमें से भी हमने हटा के कहीं और रख लिया। तो आज मैंने देखा, मैंने बोला आय हाय, ये तो बता रही थी एक ही कपड़ा में पूरा कराची में मेरे जितने भी रिश्तेदार हैं, जितने भी उनकी शादियां हुई हैं, मैं एक ही साड़ी पहनती थी। देखा, मुझे पता था ये क्लिप कभी याद, मुझे कभी ना कभी काम आएगा। देख ले, आज याद आ गया मुझे। और तो ये जब जब झूठ बोलती है ना, मुझे उसी टाइम सट मारता है कि आय हाय, ये बात तो ऐसे बोली थी। सोचो मैं हम लोग इसके कितना ध्यान से देखते थे पहले, इतना वो झूठ लपेटती थी। हंसते थे, हंसने के लिए। हम तो इसलिए देखते हैं कि कितना झूठ ये बोल सकती है, इसके लिमिट्स कहाँ तक है। लेकिन शी हैज़ क्रॉस्ड हर लिमिट, ख़त्म, खलास। अब इसकी कोई लिमिट ही नहीं बचा है, अनलिमिटेड ही है एकदम। तो चलो देखते हैं। यहाँ सुना ना आप लोगों ने कि मैं एक ही कपड़ा पूरा कराची में जितने भी जब से रिश्तेदार हैं सबके शादी में एक ही साड़ी में पहनती हूँ। अपने मेरे कज़न भी बोलते हैं कि एक ही कपड़ा पहनती रहती है। तो कल वो टीचा के कपड़ा पहन के कहाँ जाती थी तुम? शादी पे तुमने बोला मैं कहीं फंक्शन होता था, कहीं शादी होती थी, मैं उससे मांग के पहन लेती थी। तो वो कपड़ा पहन के तो तू शादी पे नहीं जाती थी। शादी पे तुम एक ही साड़ी पहनती थी। फिर ये कहती है कि हम बेहद गरीब थे। यहाँ पे ये बता रही है, ये सुनो। ये होती है ना, तो ये चीज होती है कि हस्बैंड इस वजह से भी थोड़े चुप हो जाते हैं कि अगर मुझे इसको लेकर देना है तो फिर दूसरी को भी लेकर देना है। तो ये चीजें सोचते सोचते उनको टाइम लग जाता है कि लेके दूं या नहीं लेकर दूं। लेकिन आज उनके पास पैसे थे और वो उनको जमीन के हर साल मिलते हैं। वही ओ माय गॉड, छोटी लोली को हर साल जमीन के पैसे आते हैं। छोटी लोली के पास गांव में बहुत जमीन थे बाप के, जो ठेके पे देते हैं। ये लोगों ने दिया हुआ है लोगों को ठेका पे, सब भाइयों का है। तो छोटी लोली को वो जमीन के पैसे आई थी, हर साल आता था इसको, फिर भी बेचारी गरीब थी। छोटी लोली को जमीन का हर साल पैसे आता था, फिर भी बेचारी गरीब थी। फिर बेचारी कहती है कि जिस आदमी के दो औरतें होते हैं वो आदमी सोचता रहता है कि हम एक को देंगे तो दूसरा को देना पड़ेगा। कौसर ना उसकी बीवी है, ना इसने कभी उसके लेके दिया है। अगर कौसर को कोई कुछ लेके देता है तो तुम देती हो, तुम उसका खासम बन जाती हो हमेशा।
देने के लिए तैयार हो जाती हो, और देती भी तुम ही हो, क्योंकि उसे ड्रामा में काम भी तो तुम ही करवाती हो, उसको ड्रामा करन वास्ते तुम ही तो लाई हो, तो देना भी तो तुम्हें ही पड़ेगा। तो मैडम खुद देती है कौसर को, और कौसर एक्टिंग करती है तो हक से लेती है। ठीक हो गया। गोचू के हर महीना, हर साल, हर वक्त ज़मीन के पैसे आते हैं। हर महीने तो यूट्यूब से आती है, हर साल ज़मीन के आती है। छोटी लोली कोई फकीर नहीं है, लेकिन औरत की कमाई खाने वाला निकम्मा, नल्ला, निकट्टू है। तो आज छोटी लोली बोल रहा है कि ये क्राउन देख देख के बड़ा लोग जलते हैं। ऐसे बोल रहा था जैसे हीरो का क्राउन हो। भाई हमारे शहर में ना, हमारी सिटी में 150 के आती है सेम क्राउन, रेडियो पे मिल जाती है। हमारे यहाँ ड्रो में पड़े हुए हैं कई, शायद जो लोग मेरे इंस्टा पे मुझे फॉलो करे उन लोगों ने देखा भी होगा। उमाइजा के जब बर्थडे होता है वो हर साल एक लेती है, हर साल एक लेती है और पहन के रख देती है, ऐसे जमा हुआ पड़ा है। तो तू गाड़ी में रख के चमका रहा है, ऐसे दिखा रहा है जैसे हीरे और मोतियों के क्राउन हो। सस्ता माल रख के किसको दिखा रहा है, अल्लाह बेहतरीन जाने। तो ये सस्ता माल किस काम के लिए आया था वो याद नहीं आता है, इसके बड़ा जोर लग जाती है लोगों के, जल रहे लोग, जल रहे। कोई नहीं जलता भाई। एक हगनी जो औरत कभी नहीं नहाती है, जो औरत को रोज कब्ज हो जाती है, वाइटी पे बैठ के रोती है, समबॉडी हेल्प करती रहती है, वो औरत को देख के किस एंगल से कोई जले? जिसके बुढ़ापा के मुंह अपनी उम्र साबित करने के लिए हजार झूठी स्टोरी बताती है, जो औरत सिर्फ अपनी उम्र साबित करने के लिए कि मैं अभी भी छोटी हूँ, बचपन में झूले से गिर गई थी चारपाई के नीचे, वहां से देखिए गुनाह होते जो उसके दिमाग में छप गई, वही गुनाह आज तक करती रहेगी बेचारी, कब तक करेगी आखिर? उससे लोग इतना जलते हैं। अनपढ़ गंवार, माबिलूस औरत, एकदम से माबिलूस औरत। तो ये माबिलूस औरत के स्टोरी कितना सच था, कितना झूठ था, वो आप लोग को कल ही पता चल गया था। मैंने बोला चलो थोड़ा से और बता ही देते कि ये किस हद तक, किस लेवल के झूठ बोल सकती है। तो हो गया ना बात तमाम यहाँ पे। तो ये कहता है इब्राहिम मेरा औलाद, इब्राहिम मेरा औलाद है। तो अभी इब्राहिम को लाया क्यों नहीं औलाद को? वो माँ बाप के घर छोड़ा है जिनके घर सुबह खा लो शाम के मुंह ताको, लेकिन नहीं, अभी तो तुम लोगों ने उन्हें बहुत सारा ज़मीन दिया है जहाँ से उनकी कमाई आती है। तुमने दिया है ड्रामा के बदले में। ज़्यादा मुँह नहीं खलवाना, ज़्यादा बोल दूंगी फिर बोलोगे ये क्या हो गया। तो भाई इन लोगों ने बहुत सारा ज़मीन कौसर के बाप वालों को दिया है ड्रामा के बदले में, जहाँ से उनकी कमाई आती है। तो अभी तो बैठ के पेल रही है वहाँ, वरना अभी तक तो खर्चे पानी मंगवा लेती, दूध के गैलने मंगाती, गैस सिलेंडर भरवाती, बुलाती गोचू को, अगर वाइफ होती आके ले जाती ना माँ के घर। सच बताऊँ 7 साल ऑलमोस्ट हो चुका है मेरा पाकिस्तान में, इस गाँव में। इस गाँव के जो लड़कियाँ के शादी शहर होते हैं ना, वो माँ के घर सिर्फ घूमने आते हैं, रुकने नहीं आते हैं। उनके लाइफस्टाइल चेंज हो जाता है, नहीं रहना चाहते गांव में, फिर सुबह आते शाम वापस चले जाते हैं। तो इसका तो कहना है कि कौसर अपने माँ के घर खुश है, क्योंकि कौसर के वहाँ हस्बैंड है भाई, तभी तो खुश है। अगर वहाँ पे नहीं होता हस्बैंड, कौसर इसकी वाइफ होती, गांव जाती ही ना। ठीक हो गया। तो लोली तुम किस बात पे इतना उड़ रहे हो? तुम्हारी वाइफ को तो आज तक प्ले बटन ही नहीं मिला। खरीद के नंबर बढ़वा के 1 मिलियन तो पहुंच गई, लेकिन प्ले बटन मिला ही नहीं आज तक। क्यों नहीं मिला? खरीदने वालों को नहीं मिलता है, ऑर्गेनिक जो गेन करते उन्हें मिलता है। तो खरीद के बैठे हो इसलिए नहीं मिला। ठीक हो गया। तो ये क्राउन तुम्हारी वाइफ ने सोचा था जब मुझे प्ले बटन मिलेगा मैं ये करूँगी, वो करूँगी, पार्टी करूँगी, क्राउन पहनूंगी, तो इसलिए क्राउन गाड़ी में पड़ा। आज ले ना प्ले बटन आया, ना मैडम ने क्राउन पहना, ना मैडम मिलीनिया बनी आज तक। इसके मिलियन जो सब्सक्राइबर्स है उनके संख्या तुम इसके वीडियो के लाइक्स और व्यूज से पता चल जाता है। बगैर कौसर के रंडी रोना रोने इसे चलता ही नहीं है। आज ज़रूर कौसर या इब्राहिम आएगा। मैं ये वीडियो पता नहीं कब डालूंगी, क्योंकि अभी मैं जाऊंगी सब्जी लेके आऊंगी, झाड़ू लगाऊंगी, सब काम करूंगी, फिर डालूंगी। एडिट हुआ पड़ा रहेगा, डालूंगी, टाइम मिलेगा मोबाइल उठाने की तभी तो डालूंगी, उससे पहले तो नहीं डालूंगी। भाई हम वो औरतें हैं जो दिन भर मोबाइल को हाथ नहीं लगाते हैं। जब एक टाइम उठाते हैं, पहले तो मैं जाती हूँ देखने, मेरे सब जितने छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे मुझे कमेंट कर रहे होते हैं उनका रिप्लाई देती हूँ, उन्हें लाइक करती हूँ। फिर उसके बाद में मैं जाती हूँ यूट्यूब पे देखती हूँ, फिर जाके डालती हूँ कई वीडियो। तो इतना टाइम के बाद ले शायद इसके वीडियो आ भी जाए कौसरिया इब्राहिम पे। इसी तरह हलीमा के ट्यूशन जाना आना भी एक कंटेंट है। हलीमा जाती है कोई और कपड़े में, आती है कोई और कपड़े में, मतलब कभी कभी एक दिन गई है और फिर टाइम फिर
ये लोग एक्चुअली में है ही नहीं पाकिस्तान में, चले गए। ट्यूशन टीचर के अकॉर्डिंग ये लोग यहाँ से चले गए। वो कहती है कि वो जब वापस आएगी तब हम उसे बताएंगे कि इसके आँखी का इलाज करवाओ। ट्यूशन टीचर के अकॉर्डिंग ये यहाँ से चली गई है। ठीक हो गया। तो ये ट्यूशन टीचर एक हलीमा के वीडियो बनाई, सिर्फ हलीमा के थंबनेल पे लगा दी और टाइटल लगाई एंड शी वेंट वायरल। उसके चैनल मोनेटाइज हो गई एक वीडियो में, पूरी क्राइटेरिया पूरा हो गया चैनल के उसकी। देख ले, एक वीडियो ने उसे वायरल कर दिया। लेकिन बात यहाँ पे ये है कि उसके कंटेंट खटारा बीबी के कंटेंट से अच्छा है। खटारा बीबी अपने बच्चे दिखा के ही जीत पाती है ना, अब वो इनके ही बच्चे दिखा के कमा लेगी, इनके ही बच्चे दिखा के कमाएगी। अब वो एक्चुअली में टीचर्स को ये काम करना अच्छा नहीं है, मतलब सही नहीं नज़र आ रहा है, लेकिन ये इनके बच्चे को यूज़ करके वीडियोस बनाएगी ना, इनको ही पढ़ा के दिखाएगी। वहाँ पे पीपल एकदम से पसंद कर गए उसे कि तुम पढ़ा के दिखाओ, हिंट्स और टिप्स दो हम लोगों को, बच्चों को कैसे पढ़ाती हो सब दिखाओ। ये सब लोग डिमांड कर रहे हैं कमेंट में, और वो बता भी रही है कि मैं आप लोग के डिमांड जल्द अपलोड करूँगी। तो मार गई ना बाजी, और बढ़ाई करो। और ट्यूशन टीचर के बारे में बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, टू गुड, बिंदास। मेरे ख्याल से खटारा बीबी को पता ही नहीं था कि ट्यूशन टीचर के भी चैनल है, वरना उसकी बढ़ाई ये कभी करती ही नहीं। तुम जिसकी भी बढ़ाई करती हो ना, जिसके बारे में झूठी झूठी बढ़ाइयाँ मारती हो, वही तुम्हारा मार के चली जाती है। बड़ी अच्छी बात है ना, जिसकी तो बढ़ाइयाँ मारती हो वो तुम्हारी आगा मार के चली जाती है, मतलब तुम्हारा काम तमाम करके चली जाती है। बड़ा अच्छा है, बड़ा अच्छा है, तुम यही डिज़र्व करती हो मैडम जी। अल्लाह करे ऐसे ही तुम रहो, ऐसे ही तुम्हारा बर्दाश्त के लिमिट चलता रहे। तो अब इसके ट्यूशन टीचर जो है, अब इसको बेकार लगेगी, इसको सिर्फ नहीं, इसके सब्सक्राइबर्स को भी बेकार लगेगी। उसकी वीडियो जब मैं देखी थी वहाँ पे 3 या 4 व्यूज़ था, चौथा 5वां व्यू मेरा रहा वहाँ पे, 5वां व्यू वहाँ पे मेरा रहा। कल रात के जब मैं जाके देखी हूँ, आए हाय आसमान छू रही है, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो सटारा बीवी के इतना इसने बताया है कि शी इज़ टू गुड, आए हाय शी इज़ माबिलूस। तो वो माबिलूस टीचर को सटारा बीवी ने कर दिया वायरल अपने हाथों से। अब तुम्हारे काफ़ी व्यूअर्स हैं जो वहाँ चले जाएंगे। तुम 30 मिनट के वीडियो बनाती हो, तुम्हारी बहन 15 का बनाती है, तुम्हारे और बहनें, उनके बच्चे उनके देखेंगे या तुम्हें देखेंगे या आप टीचर को देखेंगे। मेरे ख्याल से टीचर को देखेंगे। अमीर अलिशबा भी है, वकार फातिमा भी है, उन्हें भी देखते हैं लोग, तो तुम्हें नहीं देखेंगे। तुम्हारी वही बोरिंग सी कहानी कोई नहीं सुनना चाहता, वही कौसर की रंडी रोना कोई नहीं सुनना चाहता। खलास, बर्बाद। जहाँ पे ट्यूशन टीचर के 2-2, 3-3 व्यू आती थी, 15-15, 20-20 तक जाके पहुँचती थी, वहीं पे ट्यूशन टीचर 70 से 80 के व्यूज़ कमा गई एक ही वीडियो में। इतना इनफ है, लंबा वीडियो था, आवाज़ पूरी हो गई, मोनेटाइज हो गई, खलास। और तो और इसके 40-50 के बीच में वीडियोस होगा मेरे ख्याल से। ये शुरू से मेरे पास सब्सक्राइब है, जैसे इसने चैनल स्टार्ट किया, जहाँ पहला वीडियो डाली थी तब से। अभी जल्द इसने कोई $1 शॉप के बारे में बताया था, मैं वो भी देखी थी। हमारी सिटी में भी वो दुकान है, वहाँ पे मैं भी गई थी, इसके वीडियो देख के तब गई थी एक्चुअली में मैं। हम वो दुकान के आगे से रोज़ निकलते हैं, हमारे घर और सिटी के बीच में पड़ता है। मैंने बोला चलते हम भी लोग देखते हैं यहाँ क्या है। तो ये जो छोटी बच्चियों के एम्ब्रॉयडर्ड खुस्सा है वो 250 का आता है, वही वाला चीज़ बाज़ार में 500 की आती है। तो मैंने बोला काफ़ी अच्छा है, पर मेरी बेटी के साइज़ का वहाँ नहीं रहा, क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी वाली थी, लेकिन मैंने कुछ भी नहीं लिया। शैम्पू वगैरह था, 2 नंबरी था, मैंने बोला वो तो मैं नहीं लूँगी, 250 में कौन देता है 1500 वाला शैम्पू ना। मैंने बोला जाहिर सी बात है नकली होगा, तो मैंने वो सब नहीं लिया। तो चली आई, फिर कुछ भी नहीं लिया रहा वहाँ से। एक्चुअली में मैं ढूंढ रही थी छोटी बच्चियों के जो स्टड नहीं है कान में पहनते, ईयरिंग, टोपस बोलती है जिसको सटारा बीबी, टॉप्स। हाय अल्लाह, ईयरिंग लेने गई थी। मेरी बेटी है बड़ी वाली भी एक, जो स्कूल जाती है, 7-8 क्लास में पढ़ती है, कभी बताऊंगी उसके बारे में। तो उसको देना था, वो मांग रही थी। मैंने बोला चलो यहाँ देखते मिल जाएगा तो यहीं से ले लूँगी, लेकिन फिर मुझे वहाँ से नहीं मिला। फिर मैं बाज़ार गई हूँ, जनवरी से दिसंबर वाला जैसे सेट पूरा मिलता है ना, वो वाला लेके फिर आई हूँ। उसको मैं जाके दूंगी,
सैटरडे को जाऊंगी तो दे आऊँगी। मेरे ससुराल में रहती है मेरी बेटी बड़ी वाली, तो वहाँ पे मैं उसे दे के आऊँगी। भाई 6-7 क्लास में पढ़ती है माशाल्लाह। तो उसने मुझे स्पेशल बताया, आने लग गई मैं तब बताई थी, तो मैंने बोला चलो ले आती हूँ। पता नहीं कब अचानक से ससुराल जाना पड़े, वो मैं लेके अपने वॉलेट में रख ली। मैंने बोला 12 पे आए पूरा, मैंने बोला जब जाऊँगी तो उससे दे आऊँगी। तो वो दुकान मैं इसके ही देख के गई थी, तो हुआ ना काफ़ी इन्फॉर्मेटिव चैनल, तो लोग इन्फॉर्मेटिव चीज़ें पसंद करते हैं। तो मैं तो वहीं देख के वो दुकान में हल गई थी। मैंने बोला यही दुकान में तो वो गई थी, वो तो बड़ा अच्छा अच्छा चीज़ें दिखाती थी, चलो हम भी चलते हैं। ईयरिंग्स वेयरिंग्स दिखाई थी ना, तो मैंने बोला चलो मैं भी ईयरिंग्स देखती हूँ यहाँ पे, लड़की को यहाँ से ले देते हैं। तो मैं चाहती थी कि ढेर से रहे ना सेट में, बेशक महंगी आए पर ढेर से रहे, तो कि वो चेंज कर करके पहना करेगी अपन। तो मैंने बोला चलो यहाँ से तो नहीं लिया, मैं बाज़ार में जाके चूड़ियों वाली बाज़ार से लेके आई पूरा सेट, पूरा 12 पीस, मतलब 12 पेया लेके आई हूँ। वो मैं अपने व्लॉग चैनल पे इंशाल्लाह मौका लगा आज तो दिखाऊंगी, वरना फिर कोई रोज़ दिखाऊंगी। तो काफ़ी कुछ चीज़ें लेना था, मैं चली गई थी, फिर ले के आई हूँ। उसके बाद में मैंने बोला कि चलो, फिर इसके हलीमा वाला वीडियो देखा, फिर रात के देखा तो ये तो मैडम वायरल हो चुकी थी तब तक। तो चलो सही है ना, लेकिन ये इतना वायरल नहीं होती जितना तुमने इसे अच्छे 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 करके करवा दिया है, तुमने उसे इनडायरेक्टली शाउट आउट दे दिया है। लेकिन बात ये है कि अगर तुम्हारा कंटेंट अच्छा रहता तुम शाउट आउट दो तो अच्छी बात है, तुम्हारे व्यूवर्स भागेंगे नहीं। अभी मेरा रिएक्शन चैनल है, मैं किसी के बता दूं कि फ़लानी बहुत अच्छी है बहुत अच्छी है, लोग उसके चैनल ढूंढ के चले जाएंगे और वो कंपेयर करेंगे मैं अच्छी हूँ या वो अच्छी है। अगर वो अच्छी लगी तो वो लोग मुझे देखना बंद कर देंगे, लेकिन मुझे यहाँ देखना नहीं देखना से कोई मतलब नहीं है। एज फार एज हम तुम लोग के साथ कनेक्ट रही और तुम लोग मेरे साथ कनेक्टेड हो, सोशलाइज होती रहूँ ना, मैं यहाँ खुश रहती हूँ। मैं, आप लोग के कमेंट आती है, मैं देखती हूँ, मैं कुछ बोलती हूँ आप लोग सुन लेते हो शौक से मुझे, तो ये वजह है मेरा यहाँ पे आने का। वरना मैं तो अपने घर में बहुत बिजी हूँ भाई, मेरा जो स्टोर है उसे सफाई करना है, सारा सामान निकाल के बाहर करना है उसमें से, वहाँ कुछ भी नहीं देखना चाहते हैं और वहाँ हम कुछ भी नहीं रखेंगे। तो मैंने सोचा गली में कुछ बच्चे हैं जो ढूंढते रहते हैं प्लास्टिक बैग्स, जूते टूटे पुराने कपड़े चीज़ें, तो मैंने बोला मैं बाहर जब रखे से पहले वो लड़का के बुलाऊंगी, वो आके अंदर से उठा के लेके चला जाएगा। तो मैं निकाल के सहन में रखूँगी, आज से मुझे करना है, कल शाम तक मुझे वो रूम साफ़ सुथरा क्लीन एंड टाइडी 2 चारपाई के साथ एकदम से क्लीन बिछा हुआ चाहिए, क्योंकि मेरे घर कुछ लोग आएंगे रहने के लिए। तो मैं इसलिए थोड़ा बिजी थी, तभी मैंने कोई व्लॉग चैनल पे व्लॉग भी नहीं बनाया। तो ये वजह है भाई, और कोई वजह ख़ास नहीं है। तो मैं आज से वहाँ पे काम करूँगी, उस रूम में अभी जा रही हूँ, ये वीडियो डाल दूँगी देर से। तो मैडम ने किया टीचा को वायरल और मैडम की झूठी स्टोरी यहाँ पे हो गई एक्सपोज, तो ये चक्कर इसका। तो लेट्स सी कहाँ गई है, क्या गुल खिलाइए, वहाँ से कितना झूठ बटोर के लाएगी और दिखाएगी ना, इंतज़ार करो। तो लास्ट में मैं यही बोलूँगी, घोचू तुम लोग के बेड़ा गड़क करना अल्लाह ने ठान लिया है, किसी के बाप भी नहीं रोक पाएगा। अगर अल्लाह पाक कोई चीज़ ठान लेता है ना, किसी के बाप भी नहीं रोक पाता है, और अगर अल्लाह पाक कोई चीज़ सुधार देता है किसी के बाप नहीं बिगाड़ पाएगा। तो तुम लोग को जब अल्लाह पाक ने दिया रहा तो तुम लोगों ने सिर्फ यहाँ पे घमंड, दोगलई और अपनी झूठ दिखाया है। तो अब तुम लोग से जब छीनेगा तो तुम क्या, तेरा बाप अमीन भी नहीं रोक पाएगा। तो तुम्हारी मैडम कितना तुम्हारी बेइज्जत करती है तो तुम्हें ज़िंदगी भर मिलता रहेगा। तो लास्ट में मैं यही बोलूँगी, घोचू बजाय ये क्राउन क्राउन करना, ये क्राउन स्कूल के हर बच्ची पहनती है और सस्ते 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 से सस्ते भी आ जाती है। तो तुम्हारी बेगम के क्राउन कौन सा इतना अच्छा है जो लोग देख के जले, बजाय क्राउन क्राउन करे थोड़ा लव स्टोरी शेयर करो। कौसर और इब्राहिम के लिए तुमने कैसे कौसर से प्यार किया, तुम्हें कहाँ मिली, कब किया, कितना किया, बेहद किया, और आज कौसर और इब्राहिम तुम्हारे लिए कैसे मर गए, ये वाला शेयर करो बजाय क्राउन क्राउन करे के। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, ये तमाशा ऐसे चलता रहेगा और हम लोग ऐसे मज़े लेते रहेंगे। तो ज़्यादा इसमें घुसो ही ना, थोड़ा मोड़ा देख लिया, टाइटल का भी देख लिया, थोड़ा सा रिएक्ट कर लिया, थोड़ा सा ये देख लिया, थोड़ा सा कमेंट पढ़ लिया, तो ज़्यादा इनमें ध्यान ही ना दो। तो ये तो इनके चलता रहेगा, ये तो कमाते रहेंगे, इन्हें कमाने का जरिया है ये। तो आज गई कहाँ को सर, आखिर में भाड़ में ना। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, आप लोगों ने रखना अपना बहुत सारा ख्याल, दुआ में करना याद। अल्लाह हाफिज़।